नमस्कार, मुझे इंसाफ चाहिए में आपका स्वागत है। अगर आप हैं उस पार जहां जुल्म, अत्याचार और अपराध, तो न्याय के इस दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हो जाइए तैयार। उठाइए आवाज और लड़िए अपने हक के लिए। एक बार फिर राजधानी दिल्ली में महिला को निशाना बनाया गया है। वारदात सुभाष नगर इलाके की है, जहां एक ही घर में डबल मर्डर मिस्ट्री हुई है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके के मानक विहार में रहने वाली सिमरनजीत और उसकी 7 साल की बेटी की गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मां बेटी की हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने सिमरनजीत की 2 साल की बेटी को छोड़ दिया। पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है, जिसमें सिमरनजीत के हाथ में पुलिस को कुछ बाल मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये बाल कातिल के भी हो सकते हैं। घर में सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कातिल की घर में फैमिली एंट्री हुई है। यही वजह है कि पुलिस इसे सिर्फ लूट के लिए हत्या का मामला ना मानते हुए हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है। सिर्फ रॉबरी एंगल ही नहीं है, बाकी एंगल से भी देखना है, बिकॉज इतना डीप कट वुंड है जो काफ़ी इस तरह के वेपन से हो सकता है, जो डीप या शार्प वेपन से। परिवार का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी करीब 35,000 रुपए नकद और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। तो देखा आपने, कितना आसान हो गया है लोगों की जान लेना। खास करके बुरा तब लगता है जब कोई जानने वाला ही वारदात करता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे वारदात आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। खैर, मामला अभी पुलिस के पास है, ऐसे में हम कह नहीं सकते कि मर्डर किसने किया है। पूरा वाकया देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये मर्डर किसी अपनों ने ही किया है। अब ऐसे में सवाल एक बार फिर वही उठ रहा है कि भरोसा करें तो किस पर करें। आखिर कब तक ऐसे बेगुनाहों की जान जाती रहेगी? आखिर वो दिन कब आएगा जब हम बेफिक्र निडर होकर अपने घर में रह सकेंगे? आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विप्रा लीगल से विप्रा भारद्वाज। विप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। विप्रा जी, आपने देखा हमारे टीवी स्क्रीन पर हमने एक स्टोरी आज जिस पर हम बात करने के लिए आपको बुलाया है। चर्चा है कि डबल मिस्ट्री केस, जो कि आए दिन हम इस तरह की घटनाएं, दिल्ली की ही बात करें, आए दिन हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि बुजुर्ग महिला थी, एक महिला जिनकी मयूर विहार इलाके में उनकी भी हत्या कर दी गई थी। वजह रॉबरी ही बताई गई थी। फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है, छानबीन कर रही है, वो इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। कि क्या कहेंगी आप किस तरीके से देखती हैं इस पूरे केस को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस तरह से फ्रेंडली एंट्री करके फिर आगे जाकर के वो इस तरह से गुरसिमरन, जैसे कि यही केस है जहाँ पे इन्होंने इस तरह से गर्दन काट दी बेरहमी से और फिर बेटी की भी काट दी। तो फिर ये साफ जाहिर है कि वो मतलब उनका पहले से ही हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कई कि हो सकता है वो पहले से ही सोच करके आए थे कि मैं इस तरह से रॉबरी का जो है, चोरी का ढकोसला बना करके मेरी जो एक्चुअल इंटेंशन है, उन्होंने अपनी इंटेंशन जो पूरी कर ली। तो ये बहुत ही दुख की बात है। लॉ में जो है इनके लिए यही एक वो जो इन्होंने मर्डर किया है, मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही है। साथ में रॉबरी जो इन्होंने करी है, जिसका ढकोसला किया है, वो एक कंपाउंडेड है, तो फिर कम से कम 1 साल से लेकर 14 साल तक तो इम्प्रिजनमेंट है ही है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्रेंडली एंट्री हो या फिर कोई अनजान आकर के घर में किसी का मर्डर कर दे। दोनों के व्यक्तियों के लिए वही पेनल्टी होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है। विप्रा जी, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं शबनम खान जी। शबनम जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं डबल मिस्ट्री केस की, आपने देखा कि महिला और उसकी 7 साल की बेटी को बेरहमी से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। ये मामले जो हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ में कमी नहीं आ रही है। क्या कहेंगी आप, लोगों की मानसिकता क्यों बदल रही है? बिल्कुल स्नेहा, लोगों की मानसिकता बदलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सब लोग
एकाकी परिवार में आजकल आ गए हैं। जी। पहले संयुक्त परिवार रहता था, लोगों को रिश्तों की समझ थी, परख थी, प्रेम प्यार से सारा परिवार एकजुट होकर रहता था, तो जी। कहीं ना कहीं प्रेम भावना बनी रहती थी। अब सब लोग रिश्तों से इतना दूर जाते जा रहे हैं, अलग अलग होने की वजह से, काम में व्यस्त होने की वजह से, ये जो जीवन की आपाधापी में लोग पड़ गए हैं कि पैसा किसी भी तरह से आ जाए, चाहे रिश्तों का खून करना पड़े, चाहे इसके लिए किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी स्तर पर जाना पड़े, कहीं ना कहीं ये एकाकी परिवारों का जो चलन चला है, जी। ये भी इसका बड़ा कारण है। तो शबनम जी, इस दौरान ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद पैसों के खातिर ही लोग अपनों के ही दुश्मन बन गए हैं? देखिए स्नेहा, जिनके मन में लालच आ जाता है, जी। वहां फिर वो अपना और बेगाना ये सब चीजें भूल जाते हैं। जिसके मन में ही लालच पनप गया, जिसने पैसे को ही तवज्जो दी और सबसे बड़ी चीज पैसा ही समझ लिया, उसके लिए बहन भाई माता पिता ये सब रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। तो शबनम जी, आए दिन हम देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आखिर आपको क्या लगता है, क्या कुछ सख्त कदम कोर्ट को उठाने की जरूरत है, पुलिस को उठाने की जरूरत है? देखिए, कोर्ट तो समय समय पर जब भी कोई इस तरीके की घटनाएं घटती हैं या नहीं भी घटती हैं, तो कोर्ट ने तो अपना डिसीजन तभी देना है जब उसके पास ऐसे केसेस आएंगे। पुलिस का यहाँ पर एक अहम रोल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई हर एक के घर में पुलिस पहरा नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी पुलिस का जो एक अहम रोल यहाँ पर होना चाहिए, वो मुझे देखने में नजर नहीं आता है। पुलिस का प्रभाव अगर इतना रहे कि एरिया में पेट्रोलिंग है, एरिया में पुलिस तैनात है और भागना नामुमकिन है, इस तरीके के और सबसे बड़ा स्नेहा यहाँ पर पड़ोस जो आपका होता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि पड़ोसियों को भी पड़ोसी का पता नहीं होता कि वो लोग कब आए, कब गए, या कौन था रहता है हमारे बराबर में। ये भी एक अहम रोल पड़ोसियों का भी होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के लिए भी जागरूक रहें, अपने लिए तो अवेयर हो ही, अपने आसपास भी ध्यान रखें कि अगर हमारे पड़ोस में कोई अकेला है तो हम अगर थोड़ा बहुत उसका ख्याल रख सकें तो शायद इसमें कमी आएगी। और इसी के साथ शबनम जी, अगर बात करें हम पिछले दिनों की, तो दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी। अगर हम बात करें इन अपराधियों की, तो ये कोई आयु सीमा नहीं देखते हैं, इनको बस अपने जो इनकी ऐशो आराम है, जो इनको चाहिए, ये किसी भी कीमत पे उसको बस ये हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसमें एक बुजुर्ग महिला की ही हत्या क्यों ना हो जाए, उसमें चाहे एक नाबालिग लड़की या फिर दूध मुही बच्चे की ही हत्या क्यों ना करनी पड़े। स्नेहा, अगर इन लोगों के मन में दया भाव, प्रेम प्यार होता तो शायद बच्चे को देखकर, बुजुर्ग की भी बात करें तो बुजुर्ग के लिए भी मन में एक प्रेम आदर का भाव उमड़ता है अगर हम किसी को भी देखते हैं, और बच्चे को देखकर तो बेइंतहा प्यार निकल आता है। लेकिन ये लोग शायद संकीर्ण मानसिकता के रोगी होते हैं, इनकी मानसिकता कहीं खो गई है, तभी ये इस तरीके के कर्म कर पाते हैं। शबनम जी, आपको क्या लगता है समाज में ऐसे लोगों की संख्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? स्नेहा, यहाँ पर एक बड़ा कारण है कि हम लोग जीवन की जो जरूरतें हैं इतना उनको बढ़ा लिया है। अगर हम छोटे छोटे काम कर कर कमा सकते हैं तो वहां नहीं जाना चाहते लोग। फ्री में कैसे मुझे सब चीज अवेलेबल हो जाएगी, किस तरीके से मैं दूसरे का माल अपने पास लेकर आ जाऊं तो मैं सारे ऐशो आराम पा सकता हूं, इन चीजों पे ध्यान न देके अगर अपने काम पे फोकस करे, अच्छा जीवन सोचे। अच्छा चलिए, जो लोग इस तरीके का काम कर भी लेते हैं और फिर जो उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है, फिर क्या उनके पास ना पैसा रहा, ना मान सम्मान रहा, ना समाज में जीने का कोई साधन रहा। तो इससे अच्छा तो वो छोटा छोटा रोजगार भी अगर सोचें कि नहीं, मैं कम में ही गुजारा करूंगा और अच्छे से जीवन को जीऊंगा, बड़ों का आदर करूंगा, उल्टा और लोगों के लिए भी अच्छा सोचें, तो शायद यहाँ सोच बदलने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक हमारे समाज को जो आपाधापी में बढ़ गया है कि बस मुझे पैसा कमाना है, होड़ लगी है एक दूसरे से, इस होड़ को छोड़ना होगा स्नेहा। शबनम जी, इस तमाम जानकारी के लिए और इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विप्रा जी, जैसा कि आपने सुना, शबनम जी ने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी इस पूरे मामले पर। आए दिन इस तरह के ग्राफ उन्होंने भी कहा कि बढ़ते जा रहे लोगों की मानसिकता के बारे में उन्होंने बताया। अब इसी दौरान हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी अपराधी है, इस पूरे मामले में अपराधी को ढूंढा जा रहा है, छानबीन कर रही है पुलिस। अगर अपराधी को पकड़ा जाता है, अपराधी गिरफ्त में आ जाता है पुलिस के, तो क्या कुछ कोर्ट में उसके खिलाफ लॉज हैं? बिल्कुल
बिल्कुल है। आई मीन प्रोविजंस 2-3 जैसे कि मैंने पहले भी बोला। सबसे पहले तो कहूँगी मैं शबनम जी से बिल्कुल सहमति देती हूँ कि हाँ, जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। जी। जहाँ तक कोर्ट की और लॉ की बात है, इंडियन पीनल कोड में साफ बता रखा है कि रॉबरी अगर होती है और जैसे कि हुई है, उन्होंने जी। ऐसे 35,000 रुपये लिए, साथ में ज्वेलरी लेके गए हैं वो, तो इस चोरी के लिए कम से कम 1 साल से लेकर के 14 साल तक की जेल है। जी। साथ में अगर फ़र्ज़ करो मर्डर भी हुआ है, मर्डर के साथ मिनिमम तो लाइफ सेंटेंस है ही है, पूरी उम्र की जेल कैद है ही है। और जिस तरह से उन्होंने कोल्ड ब्लड एकदम निर्दयी होकर के बिना हिचक के बेझिझक के इतना डीप कट दिया है, जैसे कि जी। पुलिस बोल रही थी कि डीप कट है, और एक 7 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी भी है। तो जैसे कि अगर फ्रेंडली एंट्री है, और फ्रेंडली एंट्री अगर नहीं भी होती, कोई मतलब अनजान व्यक्ति भी होता और वो भी ऐसे मतलब आराम से बात करके, कोई सेल्स पर्सन होता है, मार्केटिंग होता है, फिर वो अंदर आकर के बोलता है प्रोडक्ट बेचने आया हूँ, है तो वो आखिर में अनजान, पर वो अंदर आया है मेन रूम में आकर, ड्राइंग रूम में आकर के बैठा है, और फिर उसके बाद फिर वो इस तरह से वायलेंस करे, तो उस अनजान के लिए भी यही प्रोविज़न है। उसके लिए भी जब एक बार इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगी इसमें, इस पर्टिकुलर केस में, तो यही कंक्लूजन निकलेगा कि उसको भी यही इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी मिलेगी, जो एक फ्रेंडली एंट्री वाले को भी मिलेगी। विप्रा जी, आगे भी इस पूरे मामले पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। मुझे इंसाफ चाहिए में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं।